आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन की शव को टुकड़ों में काट उसके मांस को पकाया जा रहा था, लेकिन वह असहाय था। जब वह जंगल गया तो पानी और लकड़ियों के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर मैंने विरोध किया तो ये निर्दयी भाई मुझे भी मार डालेंगे। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया और भोजन परोसा गया। सभी भाई मांस खाने के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने चुपके से अपने खाने की जगह एक गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, उसने बिना किसी को दिखाए मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़ा खाने लगा। बाकी के सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबा रहे थे। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठे किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया। उस जगह से एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहाँ बांसों का समूह बन गया। फिर एक दिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर बांस के समूह पर पड़ी, जो कि बहुत बड़ी और घनी थी और ये बाकी बांसों से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा था। तो संत ने सोचा, क्यों न बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए, जिससे मैं गाँव में घर घर बजाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से सारंगी नामक एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उसी गांव में जा पहुंचे जहां वे सातों भाई रहते थे और अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां भाई अब भी अकेला था। वह अपनी बहन के दर्द को भूला नहीं था और इसीलिए उसने विवाह भी नहीं किया। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनके सारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया, नहीं बजोरे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वह आवाज सुनकर तुरंत भाप गया कि ये तो मेरी बहन की आवाज है, जिसे हम सातों भाइयों ने बहुत साल पहले मारकर खा गए थे। वह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गांव वाले को सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुँचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते, सारंगी फिर वही करुण गीत गाने लगता, नहीं बजोरे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, इन पापी भाइयों के घर नहीं बजोरे सारंगी। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर संगीत बजने लगी, बजोरे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है, बजोरे बजो सारंगी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। ये सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, ये तो मेरी बहन की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। फिर मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। लेकिन संगीत को बार बार दोहराने के बाद वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने योगी का खूब सम्मान और जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने उसे बताया कि यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है, जो एक अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच से उगे बांस के समूह से लिया गया था। ये सारंगी से उत्पन्न संगीत और योग